नाम सामने आया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के कि इस पूरे मामले में क्योंकि अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। कौन से अधिकारी का? सर आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के घर पर यह छापेमारी हो रही है। भाई ईडी को अधिकार बनता है कि वो छापे मारे, जांच करे। मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष होकर जांच करे, कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे और कोई निर्दोष है तो उसको परेशान नहीं करे। बिल्कुल। महेश जी, ये भी अभी अपडेट मिल रही है कि आपके ऑफिस में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल करें, मेरे को कोई एतराज नहीं, उनका अधिकार है। जैसा मैंने कहा मेरे ऑफिस में चल रहा है, वो मेरे सारे कागजों को, फाइलों को जांचें, परखें, मुझे कोई एतराज नहीं। बिल्कुल महेश जी, देखिए आप तो कह रहे हैं कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अब इसमें जो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। इससे पहले भी जब ईडी लगातार एक्शन करती हुई नजर आई थी, एसीबी की भी कार्रवाई दिखती हुई नजर आई थी, अब ईडी की पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि आने वाले दिनों में इसमें कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, कई बड़े नाम चौंकाने वाले आएंगे सामने। तो भाई पीएचडी के डिपार्टमेंट में ईडी की एंट्री हुई है तो कई मंत्री कैसे आएंगे? मेरे पास आएंगे तो मैं जवाब दूंगा। इसमें और मंत्री कैसे आएंगे, ये बताइए मुझे। नहीं, इसमें कई लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है ना महेश जी। मैंने कहा ना, जांच एजेंसी सक्षम होती है, पूरी जांच करती है, उनको पूरे अधिकार होते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो निर्दोष है उनको बेवजह परेशान नहीं करें और दोषी जो पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी। जैसे कि देखिए, लगातार किरोड़ी मीणा ने भी आरोप लगाए थे, 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया था। वो तो लगा सकते हैं, लेकिन वो जो 20,000 करोड़ के जो ठेकों टेंडर्स की वो बात कर रहे थे, वो टेंडर्स तो कभी के निरस्त हो गए थे। बिल्कुल। तो आपके ऑफिस में भी अभी जब टेंडर हुए ही नहीं, तो उसके अंदर आरोप कैसे? आरोप तो तब होता है कि वो टेंडर हो जाते, फिर उसके अंदर ये कहते हैं भाई इसके अंदर ये गलती हुई है, ये कमी रही है। लेकिन वो टेंडर जब निरस्त हो गए तो उसके अंदर कोई बात रह नहीं जाती। फिर भी उनको बोलने का अधिकार, वो बोलें, पूरी सच्चाई ईडी की कार्रवाई में सामने आ जाएगी। बिल्कुल, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इससे पहले एसीबी की भी एंट्री हुई थी, अब ईडी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। महेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऑफिस में भी अब ये कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल में कुछ निकल करके सामने आया है? भाई मुझे तो अभी पता लगा कि मेरे ऑफिस भी ईडी पहुंची है। अभी आपसे पहले भी कोई न्यूज जर्नलिस्ट को टेलीफोन आए थे, चैनल वालों के, उससे मुझे पता लगा कि मेरे ऑफिस भी पहुंचे, मुझे ऐतराज नहीं। वहां पे जो जांच करनी है जांच करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। महेश जी, देखिए चुनाव भी है और उससे पहले ये कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये तो सबको दिखती हुई बात है, क्यों कार्रवाई की जा रही है, ये तो दिखती हुई बात है। लेकिन फिर भी अभी एक बार जांच हो जाए, उसके बाद फिर कोई बात कही जाएगी। बिल्कुल। तो महेश जी, अभी जैसे कि आपके ऑफिस में कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं, आपसे भी अभी कोई पूछताछ हुई है क्या? इसको लेकर के कोई अपडेट आपके पास? अभी तक नहीं हुई। अगर ईडी पूछताछ करेगी तो उचित जवाब देंगे, जो भी वस्तु स्थिति बताएंगे। अभी तक ईडी ने कोई पूछताछ नहीं करी। ठीक है। तो महेश जी, देखिए लगातार अब जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि लगातार घोटाले हुए हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता भी थे, वो भी कह रहे थे कि कई निकल करके इसमें नाम सामने आ रहे हैं। और अभी एक आईएएस अधिकारी के घर पर जो छापेमारी हुई है, देखिए, जब 1 सितंबर को जो पहली कार्रवाई हुई थी, बहुत सारे आरोप मीडिया ने लगाए थे, ठीक है। जिनके यहाँ ईडी कार्रवाई थी उनके एक पैसा नहीं मिला था। ईडी पूरे संतुष्टिपूर्ण तरीके से कार्रवाई करके गई, न एक पैसा मिला, न कोई कागज मिले, न कोई फाइल मिली, कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद मीडिया अपने स्तर पे ट्रायल करता है, ये बात उचित नहीं है। ईडी का कोई प्रेस नोट हो, उसका विश्लेषण करें, विवेचन करें, व्याख्या करें, समझ में आती है बात। ईडी का कोई अधिकारी जांच के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात करे तो समझ में आती है बात। मीडिया अपने लेवल पे ही करता रहता है कि नोट गिनने की मशीन पहुंची, इतने करोड़ मिले, ये मिले, तो ये बात गलत है। मीडिया को इन चीजों से बचना चाहिए, इससे मीडिया की साख खराब होती है। ठीक है महेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रदेश में ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई, जल जीवन घोटाले मामले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कई जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है।
तो न्यूज 18 राजस्थान से मंत्री महेश जोशी देखिए बोले हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है इस कार्रवाई से। जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है लेकिन उनके हाथ कुछ लगेगा नहीं। ये न्यूज 18 राजस्थान से मंत्री महेश जोशी बोले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए जिस हिसाब से अब लगातार ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, उसी को लेकर के अब यहां पर मंत्री ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है और हमें कोई ऐतराज नहीं है। चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाई सबको पता है कि क्यों हो रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए जल जीवन मिशन घोटाले में अब लगातार ईडी की जो एंट्री है वो हो चुकी है। इससे पहले भी देखिए एसीबी ने कार्रवाई की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़